संयुक्त परिवार होंगे। देखिए जीवन शैली है, नदी की धारा की गति तो कोई नहीं रोक सका, लेकिन ये संयुक्त परिवारों के विघटन से ही ये प्रक्रिया आई है। और अपने आप को अपनी जड़ों से जुड़े रखने में अपमान और तिरस्कार महसूस करना, और ये सन 70 के दशक से तिरस्कार और अपमान का बोधहीन भाव महसूस करते करते आज स्थिति ये कि 5 पुरखिनें नहीं जुटती हैं घर में। अब 5 पुरखिनें जुटाने के लिए दिल बड़ा करना पड़ता है, घर में ये कहना पड़ता है फलानी ताई जिसे कि हमें नहीं मालूम ब्याह भी की रीति, आप ही आओ आप ही बताओ। ये कौन मानना चाहता हमें कुछ नहीं आता, हमें तो हम तो पेट से पैदा हुए सब जानते हुए। ये तो भाव है आजकल। सासों से बहुएं नहीं सीखना चाहती, जिठानी देवरानी आपस में एक दूसरे से नहीं। यहाँ तो 5 ठो पुरखी रही थी, उनको गाँव में छोड़ दिया, ढोलक को खूंटी पे आपने टांग दिया। 4 लोगों से मशविरा करो, वो 4 टोकती थी, वो ऐसा डांटती थी कि पंडित तक उनके सामने सिट पिटा के बैठे रहते थे। वो कह देते पंडित से कहा रे पंडित बिछिया का अब्बे हो ही ना ही हो, पहले बाती टराई तो हो जाए। हाँ 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 बिल्कुल बुआ जी एकदम सही, आपके पास हैं ऐसी बुआ जी? उनको तो आपने जाने कब खामोश कर दिया। मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, ये एक जनसाधारण में हुई उदारता पहले कितनी थी, आज है ही नहीं। उदारता ये थी कि आप याद करिए, हम लोग के यहाँ शादी में नकरोसी में बारात जब जाती थी, घर का एक बड़ा पुरखा होता था जो बेला लेता था। बेला माने जब बारात में मिलाप होता था। आजकल लड़के के बाप खड़े हो जाते, हमारे बड़ा बुरा मानते थे। ताऊ जी बाबा होंगे तो बाबा, और बाबा के भी बड़े भाई हैं तो ये पहले वो रहेंगे, यानी घर के सबसे बड़े पुरखा। आजकल कहाँ ये सदाशय था। तो ये तो सिर्फ एक आचार व्यवहार की चीज़ है। डीजे तो उसका बहुत छोटा एक रूप है। और आपको मैं बता दूं, सबसे खराब बात उसका एक विकृत स्वरूप ये आ गया है कि आज गाँव में भी ज़्यादा भयंकर रूप से वो, मतलब वो यदि आप उनसे कहें शादी, वो इतना डीजे चलता वहाँ पर कि मतलब इतनी तकलीफ होती कि आपको यदि लगता है आज भी कि हिंदुस्तान में गांव में आपको ग्रामीण गीत मिल जाएंगे, तो हम लोग जो कुचक्र चल रहा था ना सन 70 में, उसमें सफल हो गए कि उनके ये मन में भरने में कामयाब हो गए कि ये गाना गाओगे तो पिछड़े हुए माने जाओगे। वो नहीं गाना चाहते, वो अपने आप को नहीं वो बताना चाहते हैं कि हम गाना हमारे यहाँ गाते हैं। हम सुहागिनी थी, बोलो अरे अम्मा गौती रही आप है गाओ, तुम तो गौती। हमने कहा अरे गजब गाती हैं आप लोग, लेकिन गा नहीं रही। तो झिझक शर्म, जिनके पास भंडार था, तो ये हम लोगों ने बड़ा, मतलब ये बहुत बड़ा महापाप हुआ है, महापाप हुआ। मैंने फैजाबाद की गायिकाओं पे, भाइयों पे जब जाकर के उनका डॉक्यूमेंट किया, मैंने कहा आप कुछ पुराना सुना दें, तो फिल्मी गाने सुनाए उन्होंने नए। तो मैंने कहा आप ये क्यों सुना रही हैं आप दादरा? बोले उसे पुराने फैशन का है बाबू साहब, फिर कोई बुलावत नहीं है हम लोग का गाने के लिए। तो अब ये हो गया है कि वो ये डरती हैं कि अगर अपना ओरिजिनल गाना सुना भी दिया तो उनकी मार्केट नहीं होगी और फिर वो बुलाई नहीं जाएंगे, स्वीकार्यता नहीं होगी। अगला सवाल जी पीछे। आपने मार्केटिंग की बात कही, तो मैं ये जानना चाहता हूँ आजकल YouTube और इनके व्यूज़ पर ज़्यादा बहुत खेल हो गया है, तो और इन पे यदि हम ध्यान दें तो हमें समझ में आएगा कि क्वालिटी जितनी कम है उतने व्यूज़ ज़्यादा हैं। अभी तो तारी आँखों का जो काजल, ये वाले गीत ज़्यादा लोकप्रिय हैं। तो ऐसे में क्या लगता है आपको, क्वालिटी के जो गीत हैं, कौन सा गाना लोकप्रिय है? थारी आंखों का ये काजल, करे से गोरी करे से मरने का घायल, इस टाइप के गीत ज़्यादा चल रहे हैं। इनके 50 मिलियन व्यूज़, 60 मिलियन व्यूज़ हैं। तो ऐसे में जो अच्छे क्वालिटी के लोकगीत हैं उनको उठाने के लिए क्या करना चाहिए यूट्यूब इत्यादि के माध्यम से? अब देखिए, आप मुझसे यदि पूछिए तो हरियाणा का गीत है और लोकगीत है, उसमें क्या दिक्कत है? गाना तो अच्छा ही है। और उस पर यूट्यूब में आप क्या देख रहे हैं, किसका नृत्य देख रहे हैं, वो अलग बात है। अनंत जी ने कल एक बात बहुत अच्छी कही थी कि हम लोग बेस्ट सेलर निकालते हैं तो हम क्वालिटी नहीं तय करते, ज़्यादा बिका हम वो बता देते हैं। तो उसको बेस्ट सेलर मानिए कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने लाइक करके चढ़ा दिया है, मार्केट बना दी है, लेकिन उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी हो जरूरी नहीं। मान लीजिए आप जैसे सफल कलाकार जो है वो कम है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कला को अपना प्रोफेशन, अपना पेशा बनाना चाहते हैं। लेकिन एक जो अमूमन जो एक आम फहमी जो माना जाता है कि भाई कला एक बहुत सुखदाई शौक़ तो है, लेकिन बहुत दुखदाई व्यवसाय है या पेशा है। तो अगर कोई व्यक्ति, खास करके अब आने वाली जनरेशन्स में, अगर वो चाहते हैं कि हम कला को अपना प्रोफेशन बनाए या पेशा बनाए, तो वो क्या करे कि भाई वो एक अच्छे तरीके से इतना तो कम से कम कमा खा लेगी अपना और अपने परिवार का जीवन यापन ढंग से कर सके। थैंक यू। फेम एक अलग बात है। अच्छा, मेरा तो इसमें मानना अलग है। मुझे तो लगता है आजकल पेशेवर लोग ज़्यादा हैं, कलाकार कम हैं। मेरा आजकल प्रोफेशनल बहुत हो गए हैं, कलाकार कम हैं। इन दोनों का संगम तभी होगा जब एड़ियाँ रगड़ी होंगी कई उस्तादों के पास,
अध्ययन किया होगा, रियाज किया होगा, तब जा कर के। मुझे लगता है जो आपने कहा कि बहुत मुश्किलें आ गई हैं, आज तो चीज़ें बड़ी आसान हैं और आज तकनीक के ज़रिए लोग सीखना चाह रहे हैं। किसी का गाया गाना देख लिया, सुन लिया, बस उसको गा लिया और जाकर आपने पेश कर दिया। आत्मा जब तक किसी गाने में व्याप्त नहीं होगी, चाहे वो बैंड हो, वो फिल्म हो, एक गज़ल हो, लोकगीत हो, और ये आत्मा आती तभी है जब न आपने उस गीत की रचना के आत्मा में प्रवेश किया हो। तो जो प्रोफेशनल, जैसे आपने जो पेशा कहा है, जो आज प्रोफेशनली गा रहे हैं, वो सिर्फ मंच और श्रोता का संबंध मान रहे हैं, गाने से जुड़ेंगे नहीं। गाने से जुड़ेंगे, सब चीज़ें आसान हो जाएंगी। मेरा सवाल इतना है कि अवध उत्सव लखनऊ में कब होगा? मतलब गीतों के सराबोर, मेरा कहने का मतलब है अवधि चैनल्स भी लॉन्च हों ये अवधि गीतों के लिए, और फिल्में कब आएंगी और कब इसका आगे विचार होगा, इसके बारे में आपके विचार? अवधि फिल्म आनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं आपसे इसका काउंटर सवाल पूछती हूँ। सन 40 से लेकर आज तक जितनी आपने बॉलीवुड की हिंदी फिल्में देखी, उनका गांव, उनकी बोली, उनकी जो डायलेक्ट है, वो अवधि तो है। गंगा जमुना देख लो, मदर इंडिया देख लो, दिलीप कुमार साहब से लेकर अमिताभ बच्चन से लेकर के आमिर खान भी लगान में, भुज में शूटिंग करते हैं, लेकिन केपी सक्सेना अवधि में उनके लिए लिखते हैं। स्वदेश में शाहरुख के लिए अवधि के डायलेक्ट सारे अवधि में लिखे गए। तो आज भी मुंबई के लिए जो गांव है, वो इलाहाबाद, प्रतापगढ़, लखनऊ के आसपास बोली जाने वाली अवधि है। वो आप जिस देश में गंगा बहती है देख लीजिए, कोई फिल्म उठा के देख लीजिए, तो मैं मानूंगी कि ये जितना है बहुत अच्छा है, वरना यदि फिल्म बनने लगी तो बाकी भाषाओं की फिल्म का हाल आपको मालूम है।